सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राजा पृथु ने पूछा कि हे भगवान, आपने कार्तिक के महीने की महिमा कही, अब कृपा करके कार्तिक के महीने का उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी विधि भी बताने की कृपा करें। श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषिवरों, देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक के महीने की जो उद्यापन विधि होती है उस विधि की हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से कार्तिक के महीने का उद्यापन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से ही व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन प्रारंभ हो जाता है। जिस समय चतुर्दशी तिथि है, चतुर्दशी को ही वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है, दीपोत्सव मनाया जाता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन से ही व्रत के उद्यापन की विधि करें। द्वारपाल तुलसी के चारों मंडप बनाकर के 4 द्वारपाल बनावे, मिट्टी के द्वारपाल बनावे। जिन्होंने पूरे महीने व्रत रखा है, नियम ले रखे, द्वारपालों के नाम पुण्यशील, सुशील और जय और विजय रखे। तुलसी के बीच में 4 रंगों से शोभायमान मनोहर सर्वत्र भद्र चौकी बनावे। उसके बाद पंचरत्न रख करके या अनाज रख करके सप्तदान रख के कलश स्थापित करना चाहिए। फिर इसके बाद में गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए, रेशमी पीले वस्त्र पहने हुए लक्ष्मी के साथ में भगवान का पूजन करें। व्रत करने वाला मंडप में इंद्रादिक लोकपालों का पूजन करें, क्योंकि भगवान द्वादशी को जागे थे और त्रयोदशी के दिन देवताओं ने स्तुति करी थी और चतुर्दशी को भगवान की पूजा की गई थी। इसलिए चतुर्दशी को उद्यापन प्रारंभ हो जाता है। गुरु की आज्ञा से सोने की विष्णु की मूर्ति बनावे अथवा जैसी शक्ति हो वैसी करनी चाहिए। षोडोपचार से पूजन करें और साथ में सैया का दान करें। सैया सोने की अथवा चांदी की छोटी सी भी बनाकर के यथाशक्ति रंगों से सजे हुए वस्त्र बिछा करके दान करें, अथवा रेशम के सूत्र से सिली हो अथवा सूत्र से हो, ऊपर से रुई का बिछोना हो, सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीप, बड़ा शीशा, कंगी, काजल, सलाका, ब्रश, कैंची, छुरी, मोली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, कस्तूरी, गोरोचन, काजल, लाल बिंदी, सुगंधित पान बीड़ा, माला और अपने लिए जो प्रिय वस्तु होती है, जो सैया के भक्ष्य भोजन होते हैं, सात्विक प्रिय वस्तु जो होती है वो सैया पर रखनी चाहिए। कभी भी किसी को सैया खाली दान नहीं की जाती, सैया पर रख करके दान करें। इसके साथ में कार्तिक मास में इस महीने राधा दामोदर के नाम से सैया दान करें और जो शक्ति हो वो भी दान करना चाहिए। कार्तिक का महीना दान पुण्यों के लिए श्रेष्ठ है। विष्णु जी का नाम इस महीने राधा दामोदर है। कार्तिक के महीने को राधा दामोदर कहा जाता है और राधा दामोदर की पूजा होती है। इसलिए राधा दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्त्री युक्त ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण दे। इसके साथ में दुपट्टा, कुचकी, चप्पल, वस्त्र ये स्त्री को दे। पगड़ी, कोट, अच्छा दुपट्टा, रेशम और ऊन की धोती, पांव का जोड़ा ये पुरुष को दे।
इस प्रकार से राधा दामोदर की प्रीति के वास्ते स्त्री पुरुष के आभूषण अपनी शक्ति के अनुसार सोना, चांदी, तांबा, पीतल के पात्र जैसे भी हो वैसे दान करना चाहिए। यथाशक्ति दान करें। फिर जिन्होंने भीष्म पंचक का 5 दिन तक व्रत रखा है, भीष्म पंचक का व्रत करने वाले व्रत की समाप्ति पर चांदी के दीपक में सोने की बत्ती लगा करके दान करें। फिर मंत्र पढ़ें और प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण, जैसे आपके बिना आपकी सैया कभी सूनी नहीं रहती, वैसे जीवन भर जन की दीर्घायु तक मेरी सैया शून्य नहीं रहनी चाहिए। सैया पर मैं जीवित रहूं, सकुशल रहूं, मेरी सैया शून्य नहीं रहे, इसीलिए सैया दान किया जाता है। लोग तात्पर्य उल्टा निकालते हैं कि मृत्यु के बाद सैया दान करना चाहिए। लोग कहते हैं मृत्यु के बाद सैया दान करो, मृत्यु के बाद गौदान करो। ये गलत है, क्योंकि जीते जी भगवान ने स्वयं कहा नाहंस देवी सुख दुख है तुम। जो इंसान जो है उसे चाहिए कभी अपनी संतान की आस नहीं लगाए, बच्चों से आस नहीं लगाए कि मेरे बच्चे मेरे लिए पिंडदान करेंगे, मेरे लिए सैयादान करेंगे, मेरे लिए गोदान करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे। और आज के समय के जो बच्चे हैं, एक दिन में जाते हैं गुरुद्वारे में जाकर के करा के आ जाते हैं, हाँ जी हो गया। घरों में जो हमारा मुख्य है वहां भी कराओ और साथ में घर में भी तो करो। एक दिन भारी पड़ता है। पहले समय पे होता था पूरे वर्ष निभाते थे नियम। तो इसलिए अपने जीते जी कर लो, संतान से कोई आस मत लगा। तुम लाखों करोड़ों दे जाओगे ना, उसका कोई फायदा नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, कई जगह कहा है, कहते हैं बेटे के बिना मुक्ति नहीं होती, परंतु भागवत ने स्पष्ट कर दिया है। गौकर्ण ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा पिताजी आप किस बात की चिंता में? उसने कहा पुत्र मेरा पुत्र तो पापी हो गया है, जो कुछ करना है तुझे करना है। उसने कहा पिताजी मैं भी तो संत वृत्ति को धारण कर चुका हूं, आप आस क्यों लगा रहे हो? आप जीते जी अपना पहले पिंडदान क्यों नहीं कर देते? तब आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा पुत्र वो कैसे होता है? तब गौकर्ण जी ने कहा था कि जीते जी तुम अपने ब्राह्मणों को भोजन कराते रहो, वो मृत्यु भोज पहले ही हो गया। ब्राह्मण भोजन कराओगे तुम्हें कराने की, फिर कोई कराए या नहीं कराए कोई जरूरत नहीं है। जीते जी ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान पुण्य करो। मृत्यु के बाद क्या आप देखने आ रहे क्या कर रहा है कोई? मृत्यु के बाद संतान करे नहीं करे? कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु के समय पर मृत्यु भोज हो रहा होता है, भाई भाइयों में बंटवारे पर झगड़ा वही हो जाता है। आज की स्थिति यह है, घर में कलेश करके जब वो काम कर रहे हो तो वैसे नहीं लगने वाला, दिखावा करने वाली बात हो जाती है। जीते जी पूछते नहीं है, भूखे माँ बाप पड़े रहते हैं, मृत्यु के बाद में पूरा गांव कर देते हैं, शहर कर देते हैं, लाखों का खर्चा करते हैं। इसलिए बच्चों से आस मत लगाओ, इनको कितना भी दे जाओगे कोई फायदा नहीं है। अपने हितैषी वही है कि जीते जी सब कुछ कर लो, जीते जी गौदान करो। कहते हैं इंसान को जीवन में अन्न का दान और गौदान और जलदान जरूर करनी चाहिए अगर बैकुंठ के रास्ते में रुकावटें डालनी। जल के लिए कहीं व्यवस्था कर दो और अन्न का भोजन कराओ। अगर ज्यादा पैसा है तो कहीं सेवा चलने दो, कहीं जैसे भंडारा चलता है या कहीं ब्रह्मभूत चलता है चलने दो। पहले समय पर राजा महाराजा क्या करते थे? सबसे पहले अतिथि गृह बनाते थे, ब्राह्मणों को घर बना के देते। क्यों देते थे? कि उनको प्राप्त हो। जैसे एक श्राद्ध पक्ष चलाए, क्यों चलाए? करण जो है स्वर्ग लोक गया था मृत्यु के बाद, जीते जी भी पहुंच जाते, पर मृत्यु के बाद आत्मा पहुंची तो वहां सब कुछ प्राप्त हुआ, खाने को अन्न प्राप्त नहीं हुआ था। कहा कि तुमने अन्न दान नहीं किया, इसलिए पृथ्वी पर दोबारा जाओ। तो 16 दिन के लिए आया था। वहां भी आवश्यकता होती है। मत सोचो कि स्वर्ग में आत्मा गई है तो आत्मा को कोई जरूरत नहीं है। क्या देवताओं को जरूरत नहीं है? आत्मा भी तो देव तत्व धारण करती है वहां पर जाके। हमें शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर, जिसे भोगने के लिए।
आप भविष्य के लिए यहाँ पर LIC कराते हैं, बैंक में पैसा सेविंग करते, तो वहां के लिए तो कुछ सेविंग करो। वहां के लिए सेविंग है कि आप दान पुण्य करो, ये कभी भी वृथा नहीं जाता। आप ये मत सोचो कि सामने को दे रहे हैं, ये नहीं सोचना कि आज के समय पर जो घर में सबसे खराब फल है, चलो काम का नहीं है, इसे जाके मंदिर पे चढ़ा के आ जाते हैं। कहीं की आदत ये होती है, जो खराब चीज है ब्राह्मण को संत को दान करने ही, ये कपड़े जो सस्ते वाले होते हैं चलो वो दान करेंगे, और जैसा करोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए कोशिश करो कि मेरे ठाकुर जी के लिए ले जाना है तो अच्छी से सोचे, एक ले जाओ पर अच्छा लेके जाना है, कम ले जाओ, ज्यादा ही जरूरत नहीं दिखाने की, दिखावा मत करो। इसलिए सैया दान भी जीते जी कर लेनी चाहिए। जीते जी कोई एकादशी का उद्यापन, एकादशी का दिन है, चाहे उद्यापन नहीं भी करें तब भी उस दिन भी कर सकते हैं, तो सैया दान करें। इसके साथ में जो व्रत रखने वाला है, चतुर्दशी को स्त्री युक्त 30 ब्राह्मण ब्राह्मणी को शक्ति हो, जिन्होंने पूरे महीने व्रत रखा है, वो 30 को भोजन करावे जोड़े से। अथवा एक को प्रातः काल भगवान विष्णु का पूजन करके पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी के दिन भोजन कराना है, फिर पूर्णमासी के दिन उसका विसर्जन उद्यापन करना है। 2 दिन भोजन होता है, करावे। गौ से युक्त गौ दान करें, फिर वो गुरु को और ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। उस दिन तिल और खीर से हवन करें। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के वास्ते सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करावे। राधा कृष्ण की भावना रख करके वस्त्र आभूषण दान करें। अन्नदान, शाक मूल फल का दान करें। और जो द्वारपाल बनाए, कौआ, जो 4 द्वारपाल हैं उनके नाम से कौआ, कुत्ता, चूहा, इनके लिए ग्रास निकालने चाहिए। फिर प्रार्थना करें कि आज मेरा जो संपूर्ण फल है, हे देव, हे नारायण, इसे स्वीकार करो। संपूर्ण फल को नारायण को सौंप देना चाहिए। प्रार्थना करके भगवान को अर्घ दे कि हे लक्ष्मी के पति, हे क्षीर सागरवासी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवेश, लक्ष्मी की सत अर्घ ग्रहण करो। जिनके स्मरण के नाम के प्रभाव से तप यज्ञ क्रिया संपूर्ण हो जाती है, उस अच्युत भगवान की मैं वंदना करता हूं। ऐसा कहकर कि विधि पूर्वक पूजन करें। पूर्णमासी को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दीप मालिका अवश्य करनी चाहिए, दीपक जलाने चाहिए। संपूर्ण फलों को प्राणी तभी प्राप्त करता है। व्रत करने वाला ब्राह्मणों को खीर खिलावे, दक्षिणा दे। पूर्णमासी को जल का भी दान अक्षय देता है, इसलिए जल दान भी करे। मित्र गुरु को भोजन करावे, फिर स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ के महीने की बैसाख की एक ही विधि होती है। बैसाख को भी यही विधि चलती है। नारद जी कहते हैं कि जो कोई कार्तिक का व्रत करता है, कार्तिक का उद्यापन करता है, सभी पापों को छोड़कर के भगवान विष्णु के निकट जाता है। यह व्रत तीर्थ दान में जो फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ गुना कार्तिक के महीने में प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के व्रत करने वाले धन्य हैं, सदा पूजनीय हैं, उनका जीवन सफल है। उस समय तक प्राणी के शरीर में पाप रहते हैं। प्राणी के शरीर में पाप तभी तक गरजते हैं जब तक प्राणी कार्तिक की कथा श्रवण नहीं करता, भगवान की कथा श्रवण नहीं करता और भगवान के इस उद्यापन को नहीं करता। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार कहते हैं जैसी शक्ति हो। अभी नहीं कि इतना सामान बताया तो शक्ति नहीं, उद्यापन नहीं कर सकते। जो भी श्रद्धा के साथ जिस ब्राह्मण के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं, उस ब्राह्मण को श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा के अनुसार उस ब्राह्मण को दान करें। कार्तिक के महीने में यथाशक्ति दान करने से और इस महात्म को श्रवण करने से प्राणी को अनंत फल की प्राप्ति होती है। यहां तक कि इनको कोई देख भी लेता है, कार्तिक के उद्यापन को करते हुए देखता है या इस कथा को करते हुए देख लेता है, उसको भी चौथा अंश फल प्राप्त हो जाता है।
उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे अक्षय फल की प्राप्ति हो जाती है। और अगर व्रत करने की उद्यापन की इतनी सामग्री की शक्ति नहीं है तो केवल ब्राह्मण का पूजन करने से, गौ का पूजन करने से, पीपल का बट का वृक्ष का पूजन करने से भी उस फल की प्राप्ति हो जाती है। ऋषि वरों ने कहा भगवान ब्राह्मण और गौ और पीपल तीनों बराबर क्यों हैं, इसका भी महत्व कहने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज कहने लगे ऋषिवरों इसकी कथा का हम आगे वर्णन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।